खिलाए। हे लो संसीवी जी, नहीं खेवे तो शरीर रहता है। अच्छा ये बकल मिश्री खेलिए या? हाँ जी खे। अच्छा दूध मिश्री खेना चाहिए, दोनों मिला के, साबुदाना मिला के। तुम अपने हाथ से एक भी चम्मच लियो नहीं खाने में लाजा लज्जा हो जाती है। तुम हाथ खिलाने तैयार चम्मच है, कैसे नहीं खाएंगे? इस तरह तुम हाथ खिला खिला करके शरीर तंदुरुस्त कर दिए। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? माता पिता कहाँ मिलेगा? इसे ऐसे गुरु के ज्ञान में हम स्नान कर रहे हैं, कम बात नहीं है। कहाँ इस सुख मिलेगा? कहाँ ही ज्ञान मिलेगा? एक हमारे साथी लोग हैं व्यासानंद जी, गए थे घूमने के 3 साथी से। 3 किलोमीटर गुफा था, उसमें घुसे टोर्च जला करके। वहां एक महात्मा बैठे हुए थे, ऐसा मोटा तगड़ा, आंख झपा जाता पल चमड़ा से। कहते बाबा आप गुफा में कितने दिन से हैं? कहते बच्चा इस गुफा में 300 वर्ष को हो गया है। खाते क्या है? इतना जड़ी निकाला, 1 महीना एक जड़ी खा लेते हैं, वो प्यास कुछ नहीं, शरीर परिवर्तन कुछ नहीं से रहते बैठे रहते। तो सोचा मैंने मुझे 300 वर्ष हो गया, जड़ी खा के रहते हैं तो बहुत परिपूर्ण होगा। कहते हैं बाबा एक बात पूछूं? क्या पूछेगा बोलो? क्या बिंदु नाथ बता सकते हैं? अरे भागो भाग, किसको कहा था बिंदु नाथ? भागो भागो, किसको कहा था बिंदु नाथ? 300 वर्ष का महात्मा है, कहते किसको कहता बिंदु नाथ? भागो भागो। और वह ज्ञान हम लोग को फ्री में दिया गुरु महाराज। कितने गुना दया सागर है, विचार कीजिए तो, कितने दया सागर हैं थे। यही ज्ञान अभी जो देता है, मूर्ति बोलते थे, अभी लेता है 25,000 टका लेता है, 25 लाख लेता है भजन भेद देने का। लेकिन हमारे गुरु महाराज फ्री में निःशुल्क सेवा कर दी। लेकिन ज्ञान का हम लोग स्थान नहीं देते हैं। कौन मत में बाबा पैसा नहीं? दक्षिण भारत में है, संते मत में नहीं दूसरा मत में। उससे उसका विदेश से भक्त सब है, उसका भक्त विदेश से है, अरबपति खरबपति वाला से। 50,000 5 लाख भारतवासी थोड़े देगा। उसी पर निर्भर है तो क्या? निर्भर नहीं, निर्भर रहे न लेता तो है। जी जी हाँ, होना नहीं है। हाँ? निर्भर रहे न लेता तो है, बना के लेना मतलब छाप लेना, लेकिन उसे कई गुना हम लोग ज्ञान दिए हैं। जिस ज्ञान को पा करके हम परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं, साधारण ज्ञान है नहीं कि अलग बात है। किसी ज्ञान से परमात्मा प्राप्त किए, सरसुख को प्राप्त किए, परमात्मा को प्राप्त किए, और वह ज्ञान हम लोग को फ्री में दिए, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क। ऐसे दयालु कहाँ मिलेंगे? लेकिन ऐसा ज्ञान फ्री में जो ज्ञान मिला, कहावत है कौन बेल कैसे हो दान दिल बेल के फुनकी मर लाई है। उसी तरह बिना कीमत का मिल गया ज्ञान स्थान ले लेते हैं। जब पैसा देंगे ना, ये सुनिए कहानी, जवाब दे कैसे समझता है। एक सेठ था, सेठ एगो लड़का, तो पिता के काम बात को कोई ध्यान नहीं, फलना काम करो, चला गया उधर, शाम में आ गए, माँ से भोजन मांग ले, भोजन मांग, माँ भोजन दे दे। आप सेठ से खाने बूढ़ा बूढ़ी दोनों विचार करते, देखिए बेटा बात नहीं सुनता है, हम दोनों शरीर छोड़ देंगे, ये राजपाट कैसे चलेगा? अब बेटा को सीख देना है, अब इस पर हस्तक्षेप नहीं लेना, माँ दया के सागर है, काठी के कुछ नहीं बोलेंगे। बोले हुआ है जी, आज कमाई करके लाओ, जो काम मिले तुमको काम करके दिखाओ, मुझे दिखाओ, तब तुमको भोजन मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। चला गया गाँव में, कौन गया काम करने के लिए? शाम वापस आया, माँ से कहा, माँ कोई काम नहीं मिला। पिताजी क्या जवाब देता? 1 टका ले लो। पिता कहना आज के भाड़ा मजदूर यही है, 1 2 रोज हुआ। तो माँ ने कहा देखो बेटा, अगर इस तरह से करोगे पिताजी को समाप्त हो जाएगा,
कुछ समाप्त हो जाएगा। तो फिर पिता जवाब क्या देंगे? इसलिए प्रांतें छोड़ दो, चले जाओ दूसरा प्रांत। गया, ये जो मकान काम चल रहा था, गया वहाँ, कहा हमको भी काम करने दीजिए ना। अरे कितना सुंदर है, कितना सुकुमार है, तुम काम कर इटा उठाएगा तुम? हाँ हाँ दीदी। अरे भागो भागो भागो, जाओ मेरा काम देखो। लेबर में सब तरह का सब है। अरे क्या है, नहीं उठाएगा, ये 8 गो 2 गो उठाएगा, 4 उठाएगा, खटने तो पेटो भात चलाएगा, खटो। अब इटा उठावे माथा पर, ले जाओ ऊपर, मकान पहुंचाओ, नीचा पर लपलट शुरू हो गई। खा पी करके उसको 2 टका बचा। सामने घर आया, कहा माँ आज 2 टका बचा मैंने। कहा पिताजी को दे दो। गए पिताजी देने के लिए। पिताजी कल का कमा यही है, रख लीजिए, जा कुआं में डाल दो। नंबरी डाल दिया 3 2 4 कहने पर जब कहा या कुआं में डाल दो 2 टका, हाँ कुआं में डाल दो, कुआं में डाल देंगे। बाहर दे माथा भी का धो के नीचा पर किए और 2 टका बचा है, सही थक गया है, चुरचुर है, करे कुआं में डालो। क्योंकि बेटा आज ना सच्ची कमाई है, आज ना सच्ची कमाई है। उसी तरह हम अपने संपत्ति कमाएंगे परिश्रम से तो सब समझे यह संपत्ति है, और पिता कमा संपत्ति कोई दर्द है। उसी तरह जैसे गुरु महाराज गुरु की आज्ञा अनुसार जवाब समझ करके 18 दिन 18 महीनों में परमात्मा साक्षात्कार किए और संसार ज्ञान दिए। संसार की पूजा होती है, संसार पूजनीय है, संसार वंदनीय है, ठीक है। उसी तरह हम लोग भी अपने अंदर में परमात्मा की खोजी बनेंगे, परिश्रम करेंगे, साधना करेंगे, हमारी उद्गति होगी, तब देखिए आपका क्या पूजा होता है, क्या सुख मिलता है। इसीलिए हम बीच में गायक लोग भी है, इसलिए हम लोग का प्रेम बिना भक्ति हम करेंगे तो भक्ति बेकार है। इसलिए वहां कह दिए ऐसी सेवा को प्रेम भक्तों ने विचार माँ कहते हैं सबको समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए प्रेम कौन सा प्रेम है? वह प्रेम है क्या चीज? वह प्रेम ज्ञान के द्वारा जाना जाता है और साधना द्वारा वो प्राप्त किया जाता है। साधना के जो प्राप्त किया जाता तब जो प्रेम उत्पन्न होता है, जन्म होता है, वह प्रेम छूटता नहीं है। वह प्रेम किसने पाया? भक्ति करके वह प्रेम किसने पाया? मीराबाई ने पाया। कहा दिया पाए मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मन सब कृपा कर अपना पाए मैंने राम रतन धन पायो। खर्ची ने खोटे चोर लेवे दिन दिन भर समायो, पाए मैंने राम रतन धन पायो। सच्ची नाथ खेवटिया सदगुरु कृपा कर अपना मैंने राम रतन धन पायो। संसार सारे लोग एक तरफ हो गए, मेरा वह एक तरफ, क्या कुछ बिगाड़ सका? कुछ नहीं बिगाड़ सका। यह बल है भक्ति में। गुरु महाराज एक प्रखंड के सत्संग करने के लिए जिलावासी सत्संग था, तो वहां के लोगों ने कुछ लोग अपवाद में खड़े कर दिया। 9 हाथ का घर बनाए गए, उस जगह देख करके मैं आया। एक सत्संग हो गया, दूसरी रोज सत्संग समाप्त हो गया। रात का सब भोजन करके सब अपना अपना जगह पर आराम में है, गुमा सोए घर में। चारों कोना बांध दिया गया, खैर काट दे दिया गया, आग लगा दिया गया, तलवार खड़ा चारों कोना पर गुमा को मारने के लिए।
आज ये धड़का, जब जब लोग सत्संग में आएंगे, गुरु महाराज देखते हैं घर से निकल रहा है, घर जल रहा है, बाहर टहल रहे हैं, और चारों के हाथ तलवार जो था, तलवार वार करना चाहा, हाथ उठाया, हाथ ऊपरे रहेगा चारों का, हाथ नहीं गिरा, घर जल गया। आए कुछ सत्संग बताए, सत्संग तो समाप्त हो ही गया। पूछ संस्वा कहते हैं, हजूर ये एना कल ककरा शराब ध्यान दियो, मर देते। माँ क्या कहते हैं, क्या बोली, की बोलिए, हम शराब क्यों दें, हम जिसका भक्ति करते वो जाने, हम जिसका भक्ति करते वो जाने, हम सेवा क्या, हम शराब क्यों देंगे। जो वहां कुछ नहीं कहे लेकिन दंड से बच नहीं पाए। चारों पुलिस कुछ रोग हुआ, समय से 6 महीना अंदर चारों मर गए। जिन्होंने करवाया था उसके जीव फुसरी फोड़ा हुआ, जलन होने लगा, भागलपुर गए, पटना रेफर कर दी। डॉक्टर ने कहा 6 महीना का मेहमान है, उसको दूध पिलाया, अन्न खाना तो छूट गया, रोई भिजा भिजा करके दूध चुस्ता देता था। 6-7 महीना वो भी खत्म। क्या बच गए, माँ शराब ने दी, क्या बच गए। अर्थात बच्चे को मार दीजिए, बच्चा कुछ नहीं कहेगा, बच्चा पिता छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, मेरे रहते मेरा बच्चा तो मारेगा। उसी तरह परमात्मा के भक्त हैं, आप कुछ नहीं कहेगा, एक उसका भी पिता है, आपको बख्शेगा नहीं, आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए कहते हैं और परमात्मा सबके हृदय में है, वो सब देख रहा है। इसलिए कहते हैं तो जो परमात्मा सबके अंदर में निराकरण करने वाले हैं, उनकी भक्ति कैसे किया जाए, उनकी सेवा कैसे किया जाए, उसके अंदर जो सुख है वह सुख कैसे प्राप्त किया जाए, है ना। छोटा छोटा बच्चा है, बोलता भूलता है, बच्चा कहना जग गया, गया माँ के पास, पहले के पिता के पास, कहा जा माँ से मांग लो, पिता तो फटकार दिया, गया माँ के पास, कहा मम्मी, तो माँ समझ जाती है बेटा कुछ मांग रहा है, तो क्या कहता है, बेटा तेरा कथी के कमी बेटा तेरा कथी कमी, बोलो, तुरंत माँ हाजिर कर देते, पूरा कर देते। जब ये जन्मदाता माँ बच्चे को मांगने को पूरा कर देता है, जो परमात्मा सब सृष्टि करने वाले हैं, अगर उससे मांग करेंगे क्या पूरा नहीं करेगा। लेकिन मांग पूरा करे, बच्चा रोता है माँ के पास, कि नहीं, तो मिल जाता है। क्या हम लोग रोते हैं, हम लोग रोते धन के लिए, रोते इंद्रियां सुख के लिए, आदि रोते हैं, क्या भक्ति रोते हैं, नहीं रोते। जिन भक्ति के लिए रो देंगे तो हमारे परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है, जैसी हमें आस्था है उसी व्यवस्था कर देंगे, उसी व्यवस्था कर देंगे। कोई संसेवा कहते थे, कहते रोने लग गए धरा आश्रम में। हम लोग आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, ये किसका देन है, कि गुरु महाराज का देन है। अरे तुम्हारा साथ नहीं लगते तो क्या आप लोग बीच में बैठ पाते, गुरु महाराज नहीं दया दृष्टि दर्शाते, क्या आप लोग बीच में बैठ पाते। इतना नहीं कहा, क्या कहा, एक रोज में धारा में बीमार पड़ गया, बुखार लग गया, माँ कहते सिरधर जी, हाँ हजूर, संशय इलाज कराइयो, एकरा कुछ भा जेते, हमरा सहल नहीं जेते। सारी व्यवस्था करवाए महाराज, क्या लगाए, दूध गाय का आश्रम थी था, दूध का व्यवस्था किए, मिश्री मंगवाए, और क्या कहते सबुरदाना। यहाँ से स्वार्थ का नाता है, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ दुख होना शुरू है। इसीलिए जो निस्वार्थ है उसका कोई स्वार्थ नहीं, वहां जाने के बाद सुख ही सुख देगा। वह कौन सा निस्वार्थ है, देने वाले गुरु। इसलिए कहा गुरु सदगुरु चरण सेव कर अगम भेद वह पाता है।
यानी परमात्मा सुख पाता है, वह सुख को पा करके इस सुख की तरफ झांकता भी नहीं है, नजर नहीं फेरता है। क्यों? इस सुख का ख्याल ही भूल जाता है, वह सुख अपने अंदर में। इसलिए कहते हैं श्रुति पुराण ग्रंथ का है, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वह सुख ईश्वर की भक्ति के बिना नहीं मिल सकता है। ईश्वर की भक्ति कैसे किया जाए? ईश्वर की भक्ति कैसे किया जाए? हमारे इस बाबा शरण रहते थे, महर्षि सुंदर महाराज बराबर कहते थे, जहने बाप तहने बेटा, जहने माँ तहने बेटी, जहने वो तहने टेटी। ऐसा स्वाभाविक है, अपवाद बिगड़ जा। कहने का मतलब क्या? हम जैसे का संग मिलेगा वैसा रंग मिलेगा। कपड़ा सादा है, जैसा रंग मिल जाए वो रंग जाएगा, देर थोड़ा रहेगा। देने में देर है, रंगने में देर नहीं है। इसलिए कहते हैं तो रंग से रंगने के लिए तो सादा कपड़ा तो तैयार है, लेकिन जिस रंग रंगने से रंग बेकार हो जाए तो रंग काहे रंगेंगे? इसलिए वह रंग में रंगने के लिए कौन रंग? परमात्मा सुख का जो रंग है, वह सुख को देने वाले कौन है? माता का सुख मिला, पिता से सुख मिला, भाई से सुख मिला, सखा का सुख मिला, पत्नी से सुख मिला, पत्नी पति से सुख मिला, सुख मिलते रहा, लेकिन सुख रहा टिका अस्थिर रहा। वह कौन सुख है? किसके द्वारा मिलेगा? रमन बतलाता है, सदगुरु मिले जाहि जिमी। क्या कहते हैं? सदगुरु मिले जाहि जिमी, संशय भ्रम समुदाय। संशय भ्रम समुदाय। अगर सदगुरु मिले, सच्चे सदगुरु मिल गए, उसकी ज्ञान गंगा हम आवाहन कर रहे हैं, करेंगे तो क्या होगा? संशय जो है, भ्रम जो है, दुख जो है, सब समाप्त हो जाएगा। समुदाय सब खत्म। दुख का समुदाय जो है, खजाना जो है, ये खत्म। किसके मिलने से? सदगुरु से मिलने से। सदगुरु मिलेंगे कैसे? पूंज बिन मिला ही न संता, असत संगत संस्थिति करयंता। क्या? पूर्ण पुंज बिन मिला ही न संता यानी गुरु। पुण्य के पुंज के बिना संत सदगुरु नहीं मिलते। अगर सदगुरु मिल गए क्या होगा? जन्म मन का अंता, जन्म जो दुख है इसका अंत कर देगा। जब जन्म मरण होगा नहीं दुख होगा, दुख है जन्म मरण, लेकिन सदगुरु मिलने से जन्म मरण अंत हो जाता है। तो क्या मिलेगा? जन्म होगा तो हो गया परमात्मा, हो गया परमात्मा सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए कहते वह सुख का है कहाँ? वह सुख सबके साथ में है, बाहर में नहीं है। इसलिए कहते हैं वह सुख जानकारी के लिए बहुत कष्ट करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, बहुत कष्ट पाए को भक्ति बिना सुख को नहीं पा सकता। सुकरात में ज्ञान था, भक्ति नहीं था। मेरा भाई में ज्ञान संसार भेजा, जिस आगे धरे। परमात्मा जो मिला है